पैर में सबका पैर। और अगर आज मंचौसी में एक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं। अगर केस दर्ज करवाना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था तो आज से पहले करे होते ना, पानी का पानी और दूध का दाना हो गया होता। लेकिन एंड टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं। आज मैं आपके बीच के अंदर यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर के इनका पर्चा भरवाया, इनको मनोबल बढ़ाया है। न केवल रामविलास का मनोबल बढ़ाया है, और हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारेगी, और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा, सभी को धक्का लगेगा। मैं आज इनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए नहीं आया। सहानुभूति तो जब जिताई जाएगी जब इनको टिकट नहीं मिलेगी। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, और हम यहाँ थे। और चौधरी धर्मवीर ने पूछा, बोल भाई क्या कहना है रामविलास? तो रामविलास ने बोला भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी का नाम। जिस व्यक्ति के रग रग के अंदर बीजेपी समाई हुई हो, आज यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने अगर इनको डिनाई करना चाहिए था तो आज से पहले कह करके इनको कर देना चाहिए था। जिनको हम गवर्नर बना रहे हैं, तेरे को हम किसी और चीज का बड़ा ऑर्डर देने लग रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह से देना हमारे को अच्छा नहीं लगा पंडित जी। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संभाली है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आपको टिकट। भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट है, बागोट वाले रणधीर पहलवान कहाँ हैं? एक बार आगे आए। कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक पाखंडी आदमी बागोट में 10 महीना पहले एक ईसाई धर्म परिवर्तन की एनजीओ चलाता है, रिटायर्ड सस्पेंडेड एसडीएम रणधीर सिंह जी आगे है। ये रणधीर सिंह भागवत का सारी भागवत आज आई हुई है। लीलाराम गुर्जर जिला परिषद भागवत हमारा गुजरों का बड़ा खेड़ा है, और ये एसडीएम उसको 30 लाख रुपए देके आया कि रामविलास की छवि खराब करने के लिए तो कोई परपंच करो। ये गोदाराम सरपंच में थे मालड़ावा,
उस एसडीएम के यहाँ एक नौकरी करता है, उसको कहा कि इसका दारू पीने का प्रबंध, मालड़ा गांव ने उसको भगा दिया। अब उसकी कई जगह सजा हो चुकी। अब उस समय रणधीर सिंह ने से लाखों रुपया जमीन, और उसने अपने घरवाले को कोई पीछे 3 महीने का केस, आदमी षड्यंत्र कहां तक कर सकता है, पीजीआई में भर्ती होकर के एक बेनामी दरखास्त देकर के अपनी पत्नी को सोडा पिला के दाखिल करा दिया। मतलब आपकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाने के लिए कितने बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने जब इंदिरा गांधी की परवाह नहीं किया, हमने किसी का भी आपके आशीर्वाद से हम देख लेंगे सारे षड्यंत्रों को। आज राव साहब हमको आशीर्वाद देने के लिए आए, श्रीमान कैलाश जी चौधरी आए, चौधरी धर्मवीर जी हमारा एमपी हमारे साथ खड़ा है, भाई सीताराम जी, ओम प्रकाश जी यादव, अहिरवाल में राव तुलाराम के बलिदान का झंडा हम ऊपर रखेंगे। बहुत से लोग आए, बहुत से चले जाएंगे। राव तुलाराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव इंद्रजीत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट पहलवान रणधीर सिंह। परम आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी और प्रोफेसर रामविलास जी, सीताराम जी, हमारे नेताजी, सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। जो ये मुकदमा शर्मा जी के ऊपर दर्ज किया, ये कल्ले शर्मा जी पर नहीं है, ये 8 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और 2, 3, 4 साल से ये जो कैलाश था, ये एक पाखंड बना करके, प्रोपगंडा करके, बाबा जी का भेष बना करके, अपनी और निर्लभ देव को साथ लेकर के इस इलाके में घूमा और यहाँ से उसको धमका करके वापिस कर दिया। इस कैलाश जी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10, 15, 22 करोड़ रुपया बताता है शर्मा जी को मैंने दिए। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, कभी आकर मेरा रिकॉर्ड देखें, इसके बाप को मेरी भाई में सारी उम्र पैसे दिए, इसको अभी आंख पड़े हैं 10 लाख का दावा मेरा 1.5-2 साल से कोर्ट में करीना चल रहा, मैं मानता हूँ। और ये क्या कहता था मेरे को कि भाई पहलवान साहब, आप राव साहब, आप रामविलास जी के लिए ये कह दो कि मेरे सामने इनको पैसे दिए थे तो आपके पैसे मैं दे दूंगा। अगर आप नहीं कहते हो तो भाई मैं आपको 10 लाख रुपए नहीं दूँ। मैंने कहा भाई देखो, अगर मेरे सामने आपने कभी 100 रुपये भी दिए उन पंडित जी को तो मैं कह दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में आप रामविलास के सामने क्या दिया क्या नहीं दिया, मेरे सामने 100 रुपये कभी नहीं दिए। मैं कैसे कह दूंगा? मैं अपनी इज्जत नहीं रखता। मेरे रुपये दो या ना दो वो आपकी मर्जी। तो बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं, मगर नहीं जो कोई बात नहीं, मैं इनका पहले इकट्ठा किया, मगर ये बात है, बोले हम इसका के पीछे नहीं, ये बेघर है, बेशर्म है, कुछ भी कर सकता है। मतलब भाई मैं इस पर दावा डालूंगा। फिर बोले भाई दावा डालो, भाई कुछ भी करो। मैंने उसको मजा के दावा डाल दिया था 1.5 साल हो गए। उस दिन से ये बगैर मतलब की बकवास करता फिरता है। इसका आदत है झूठ बोलना, पैसे लूटना। एक खानपुर का आदमी था, सरपंच, वो बेचारा के लड़की थी, उसके लड़का नहीं था, उसको जाकर के कहा कि भाई मैं आपकी लड़की का भाई बनता हूँ और मैं भाग भरूंगा, उसके बाद में सब काम मैं करूंगा। वो बता लिया, उसकी धरती एक बार हुई थी, 25 लाख रुपये ले लिए और लेकर के नहीं, और वो खा गया। वो बेचारा सरपंच भी मर गया, वो लड़की आई वो धमका दी, आज बात भरा है।
झूठ बोलना, लूटना, खसूटना बाबा जी का भेष सिर्फ कोर्ट में करता है। एक हंसी का विकास है, उसको झूठ बोल करके उससे 12 लाख रुपए ले लिए और चेक दे दिया उसको झूठा। वो चेक दर्ज किया उसने और वो चेक सबूत हो लिया कोर्ट में से। उस कोर्ट के अंदर फैसला लिया, इसकी 1 साल की सजा सुना दी और 12 लाख रुपए इसके कायम कर दिए। वो अभी उसने अपील डाली है कोर्ट में आगे सेशन के। अब कोई मेरे को बताओ। उसके अलावा हिसाब का पार्टी ढाणे का एक दलील था, उसकी 57 लाख रुपए का 3 एकड़ पर एग्रीमेंट किया हुआ है 1.5-2 साल से, अब उसको मार गया। तो मैं ये बताता हूँ कि जी ये जो केस है ये सब के ऊपर जो भी किए हैं कोई मतलब नहीं। शेर सतबीर का, मेरे लड़के का भी नाम है, मेरा भी नाम है इस केस में शर्मा जी के साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि 101% ये सारा केस षड्यंत्र झूठा है और इसका प्रमुख न्योता आपने देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। राव साहब ने हमें आकर के आशीर्वाद दिया। रणवीर जी कहाँ गए? जरा भी चाय पी के जाना। चाय पी